हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। अभी तक हमने बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में कार्बोहाइड्रेट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज से स्टार्ट होगा CSI नेट के पर्पज से प्रोटीन्स, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बात और आपसे डिस्कस करनी है, जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड वीडियो होंगे उसकी रेफरेंस बुक लेनिंजर होगी। आप लेनिंजर से जाके यहाँ के वीडियो देखने के बाद एक बार जाके लेनिंजर को स्टडी कीजिए। जहाँ पर भी आपको डाउट हुआ है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, होपफुली प्रोटीन जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या होती है। एट द एंड हम जाएंगे प्रोटीन के फंक्शनल पार्ट पे, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्टडी करेंगे। अभी तक जो सीरीज चल रही है बड़ा टॉपिक है, मोस्टली हमने कहा है कितने 15 डेज में कवर करेंगे इस टॉपिक को। टारगेट हमारा है 15 डेज में कवर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, आज का वीडियो टोटली बेसिक वीडियो होगा, बेसिक पार्ट को कवर करेगा कि प्रोटीन होता क्या है। बेसिकली प्रोटीन के केस में कहा जाता है प्रोटीन आपकी बॉडी, आपकी सेल के लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल है जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। बायोमोलिक्यूल से मतलब लिविंग, बायो इट मीन्स लाइफ की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब एक टाइप का वो मॉलिक्यूल्स जो आपके सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल से मतलब डेफिनेटली छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होगा, तभी इसे मैक्रो कहा गया है। मतलब कुछ स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे, माइक्रो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं और मैक्रो सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। वो माइक्रो सब यूनिट्स क्या होती है, आपके अमाइनो एसिड्स। वो क्या होंगे बेसिकली, आपके अमाइनो एसिड्स। मतलब प्रोटीन के केस में कहा जाता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड की सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। प्रोटीन के केस में एक और बात ध्यान रखिएगा, प्रोटीन किसकी तरह, एज अ मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट की तरह भी वर्क करता है। मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट की तरह भी वर्क करता है। मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करने का मतलब क्या है, प्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का काम करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। हमें पता है कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए है, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू आपके साइटोप्लाज्म में किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन। मतलब वो एमआरएनए को एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में किया जाता है। मतलब आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगी, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगी। जेनेटिक कोड से पढ़ के आपको कुछ भी अंडरस्टूड नहीं है कि ये जेनेटिक कोड किसका होगा, बट यदि वो प्रोटीन एक्सप्रेस्ड हो गई, इंसुलिन की प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन की, क्रेटिन की, यानी किसी की भी प्रोटीन्स हो सकती है, उस प्रोटीन से के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये बेसिक कोडोन से इस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कोडोन को देख के आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन जब प्रोटीन एक्सप्रेस्ड हो जाएगी तो उसके बेसिस पे हम उन कोडोन्स को पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस से इस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या है, वो मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट जो किसको एक्सप्रेस करता है, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस्ड करता है। अब कहा जाता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो वो अमाइनो एसिड्स कैसे, पूरा बेसिक वीडियो है, पूरा जो हमने बेसिकली 11th-12th में पढ़ते हैं पूरा, यदि 11th-12th में भी ना पढ़ा हो तो आप बेसिक समझ सकते हैं। प्रोटीन्स यदि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो अब हमें क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड के बारे में बात की जा रही है, ये अमाइनो एसिड्स क्या होंगे। तो अब अमाइनो एसिड की बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स होंगे क्या। अमाइनो एसिड्स मतलब वो कार्बन जो इसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। वो मॉलिक्यूल जिसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है आपके पास, वो क्या होगा आपका अमाइनो एसिड्स। सिंपल शब्दों में हमें उसके नाम देख के समझ में आ रहा है, अमाइनो एसिड्स मतलब अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O NH3 अमाइनो ग्रुप, एक H ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक R, इसको कहा जाता है अल्फा अमाइनो एसिड। क्या कहा जाएगा, बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स। इस मतलब एक अमाइनो एसिड्स में उसका हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और एक आर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। इस आर ग्रुप के वेरिएशन के बेसिस पे ही अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स की हम स्टडी करेंगे। जो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड 22 या 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं।
अनकॉमन अमीनो एसिड्स भी हैं जो हम देखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, सबके हम डिटेल स्टडी करेंगे। बेसिकली यदि कहा जाए तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उन 20 अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी, एक अल्फा कार्बन होगा। अल्फा क्यों, नंबरिंग हम यदि इसकी या फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, यदि अल्फा बीटा के हिसाब से नंबरिंग की जाए तो ये कौन सा कार्बन होता है, इसका अल्फा कार्बन। तो अल्फा अमीनो एसिड्स जिसमें अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है और एक क्या होती है, साइड चेन होती है। अमाइनो ग्रुप, दो अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं, दो अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं, COOH NH2, यदि वो क्या नॉन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, जनरली ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड, नॉन आयनिक फॉर्म में बहुत ही रेयरली आपको कहा जाता है, सब कैसे ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है उसके पीएच पे, ठीक है। यदि अमीनो एसिड की ऐसी स्ट्रक्चर, तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो इसका C, इसका NH, इसको ऐसा डिसोसिएट करके लिख सकते हैं हम, ब्रेक करके COOH, ये दूसरा अमीनो ग्रुप। दो अमीनो एसिड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और दोनों अमीनो एसिड्स किसे, पेप्टाइड, आपके अमाइड लिंकेज, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और किस लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं, अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये CHR, जब हम पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ये जो आपका लिंकेज बनी है इसको क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज, और ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन हुआ है, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का रिमूवल हुआ, मतलब कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर का रिमूवल, दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े, उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ डिहाइड्रेशन के थ्रू, और किसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे। प्रोटीन है तो प्रोटीन में 100 से लेकर 1000 तक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे कंडेंसेशन या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे अमीनो एसिड को ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसमें, पॉलीपेप्टाइड्स। यदि 3 अमीनो एसिड्स दो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राईपेप्टाइड। यदि 3 अमीनो एसिड दो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो क्या कहलाता है, ट्राईपेप्टाइड। यदि 4 अमीनो एसिड 3 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड। यदि 5 अमीनो एसिड 4 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो पेंटापेप्टाइड। मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बेसिस पे कहा जाता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब अमीनो एसिड की ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स देख ली, अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं और प्रोटीन का या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमने देखा। कुछ बेसिक पॉइंट्स अमीनो एसिड के केस में ध्यान रखेगा। हमने ये तो देख लिया कि अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन कैसे कहा जाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है, बेसिकली कायरल कार्बन। क्यों कायरल कार्बन होता है, क्योंकि कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनसे चारों डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं। चारों ग्रुप्स कैसे, इसका हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर ग्रुप में कोई भी साइड चेन हो सकती है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, उसकी चार्ज अनचार्ज जैसी भी है वो साइड चेन पे डिपेंड करेगा। और अमाइनो ग्रुप मतलब चारों ग्रुप कैसे उसके डिफरेंट है, इसलिए इस कार्बन को क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन। अब अमीनो एसिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड जो डिस्कवर किया गया था वो एस्पेरेजिन था। सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड जो डिस्कवर किया गया था फर्स्ट, वो कौन सा था, एस्पेरेजिन। एस्पेरेजिन जिसे एस्पेरेगस से आइसोलेट किया था सबसे पहले 1806 में सबसे फर्स्ट आइसोलेट किया गया था। और सबसे लास्ट जो अमीनो एसिड था वो थ्रियोनिन था। अंटिल उसकी कब तक डिस्कवरी हुई थी, 1938 के अराउंड तक उसे डिस्कवर्ड किया, 1938 तक इसकी थ्रियोनिन की डिस्कवरी हुई थी। बेसिकली सबसे लास्ट अमीनो एसिड एस्पेरेजिन को सबसे पहले किस में देखा गया था, एस्पेरेगस में। उसके बाद ही उसके आइसोलेशन के बेसिस पे टायरोसिन को देखा गया। टायरोसिन जो कि क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। टायरोसिन को टायरोस नाम के चीज से आइसोलेट किया गया था, जिसके आइसोलेशन के बेसिस पे ग्रीक वर्ड होता है टायरोस, जिसका मतलब होता है चीज, उससे आइसोलेट किया गया था। आपके ग्लाइसिन को जो होता है, ग्लाइसिन एज अ ग्लाइकोज शुगर की तरह स्वीट नेचर के कारण उसे जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। ग्लाइसिन ध्यान रखिएगा केवल एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसमें दोनों आर की जगह क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन ग्रुप।
जब हम पढ़ेंगे तब ये डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें R की जगह क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, इसलिए उसको कायरल कार्बन की उसमें नहीं रखा जाता, उसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन से दोनों ग्रुप कैसे उसके सेम ग्रुप एसोसिएट होते हैं। तो ग्लाइसिन को ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से आइसोलेट किया गया है, ग्लाइकोज, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीट। उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, स्वीट। तो उनके आइसोलेशन के बेसिस पे सबसे फर्स्ट जो अमीनो एसिड को आइसोलेट किया गया वो एस्परजीन था, जिसे एस्पेरेगस से आइसोलेट किया गया 1806 में। लास्ट अमीनो एसिड जिसको आइसोलेट किया गया 1938 तक थ्रियोनिन को आइसोलेट किया गया था। टायरोसिन को टायरोस से आइसोलेट किया गया था, टायरोस इट मींस चीज होता है। और ग्लाइसिन को स्वीट या ग्लाइकोज, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से आइसोलेट किया गया, इसका नाम उसके बेसिस पे, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीट। हर अमीनो एसिड्स के 3 लेटर फॉर्मेशन या कॉमन नेम्स क्या होते हैं, उसके 3 लेटर कॉमन नेम्स होते हैं। जैसे सपोज ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का फर्स्ट GLY, वेलिन का VAL, ऐसे ही उनके फर्स्ट 3 लेटर के बेसिस पे उनको कॉमन नाम दिया गया। और शॉर्ट करने के लिए एट द एंड उसमें सिंगल लेटर कोड लाया गया, सिंगल लेटर कोड। सिंगल लेटर से क्या हुआ, सिंगल लेटर कोड का उसका जैसे ही आइसोलेशन हो कि हाँ अब अमीनो एसिड को सिंगल लेटर कोड के बेसिस पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो सिंगल लेटर कोड लाने का, 1 लेटर कोड लाने का मीनिंग क्या था 1 लेटर वर्ड में, कि उसकी जो डेटाबेस फाइल है उसको स्मॉल साइज कर दिया गया। डेटाबेस फाइल्स कैसी हो गई, स्मॉल साइज की। इतने बड़े बड़े डेट से डेटाबेस का डेटा का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही सिंगल लेटर कोड किया गया, सपोज GVCHEM, तो इस बेसिस पे जैसे ही सिंगल लेटर कोड का आइसोलेशन किया गया, उस बेसिस पर डेटा साइज भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। फाइल को स्टोर करना ईजी हो गया, प्रोटीन के जो डेटा स्टोर होते हैं उनको स्टोर करना कैसा हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, तो ये डेटा साइज का डे ऑफ के बेसिस, डे ऑफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने बेसिकली 1 लेटर कोड को डिस्कवर किया था। उसकी भी डिटेल देखेंगे हम कि 1 लेटर कोड कैसे होता है। तो अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड पढ़ना हमें बहुत जरूरी है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको 1 लेटर कोड याद होंगे। ठीक है, तो 1 लेटर कोड आप में प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। आधे तो उसके नाम के बेसिस पे, ग्लाइसिन का G, वेलिन का V, अलग अलग उस पर, हिस्टिडीन का H, कुछ टिपिकल हैं जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो उनके फोनिक साउंड के बेसिस पे उनका नाम रखा गया है, तो वो भी याद हो जाएंगे हमें। तो ये था बेसिकली अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड का कायरल कार्बन्स क्या होते हैं। अब अमीनो एसिड के केस में कहा जाता है किसी भी प्रोटीन में जनरली जो मोस्टली अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो L अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? L अमीनो एसिड। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L अमीनो एसिड्स एंड D अमीनो एसिड्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वीडियो है आज का। फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। L अमीनो एसिड्स एंड D अमीनो एसिड्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? L अमीनो एसिड मतलब जिसमें अमीनो ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड हो, वो क्या कहलाएंगे आपके? L अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, जिसमें अमीनो ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड हो वो L अमीनो एसिड्स, और जिसमें अमीनो ग्रुप की पोजीशन सपोज ये N+H3COO नेगेटिव HR, जिसमें अमीनो ग्रुप की पोजीशन किस साइड होगी? राइट हैंड साइड होगी, वो होगा आपका D अमीनो एसिड्स। तो L और D अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड में कायरल कार्बन होने के कारण वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कोई भी अमीनो एसिड्स होता है क्योंकि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो L और D क्या है? उसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हैं मतलब जैसे ही उनमें लाइट पास की जाएगी उसके सॉल्यूशन में, अमीनो एसिड्स के सॉल्यूशन में, या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, या तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लाइट को मूव करेंगे। उस बेसिस पे यदि वो लाइट को उसमें डायरेक्शन अमीनो एसिड में उसमें L है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट हैंड साइड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि वो राइट हैंड साइड में है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? एनेंशियो आइसोमर्स। वो अमीनो एसिड्स जो एक दूसरे के ऊपर, वो स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाते हो, इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। उसको भी हम देखेंगे। बेसिकली जो लैम्बर्ट-बियर्स लॉ होता है उसके बेसिस पे कि जब एक लाइट को पास किया जाता है लैम्प से लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स कैसे, इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेंस लाइट कैसे मिलती है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे सॉल्यूशन की किसी पाथ लेंथ के बेसिस पे उसका एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट किया जाता है या उसके ट्रांसमिटेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोटीन्स क्या होती है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। 2 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे, वाटर का रिमूवल होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड्स क्या होता है, नेक्स्ट अमीनो एसिड को उनके नाम के बेसिस पे डिस्कवर किया गया। 20 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं।
अल्फा कार्बन किसे कहा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसकी नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे, एल अमाइनो एसिड्स और डी अमाइनो एसिड्स किसे कहा जाएगा, उसके अमाइनो ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे। आगे आने वाले वीडियोस अब धीरे धीरे बेसिक से हम हाई लेवल के साइड शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखिए प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री CSIR में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो के डाउट्स आपके जल्दी से जल्दी सॉल्व होते जाए। थैंक यू। यदि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए, क्योंकि अब प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में सीरीज में वीडियोस फास्टली अपलोड होंगे ताकि आपका ये वीडियो या ये टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। थैंक यू।